आरएसएस और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश जी के जन्मदिन पर 75 किलो का केक गौ सेवा को समर्पित के कार्यक्रम को लेकर दिल्ली हनुमान वाटिका में ये कार्यक्रम रखा गया। और आपको दिखा दें इस कार्यक्रम में इंद्रेश जी के आगमन पर उनका किस तरीके से जो है कई सामाजिक संगठनों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। और इंद्रेश जी ने सर्वप्रथम उस हनुमान वाटिका में प्रवेश कर हनुमान जी के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। और इस कार्यक्रम में सामाजिक कई लोगों ने जो है इंद्रेश जी का भव्य स्वागत सम्मान किया। और आपको बता दें ये मचान वाले महाराज जी ने इंद्रेश जी का भी काफ़ी अच्छा स्वागत किया। और उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा और इस संबोधन के बाद जो है गौशाला को ये केक जो है गुड़ का बनाया गया था वो सर्वप्रथम उन्हें सब प्रेम जो है खिलाते हुए। कार्यक्रम का आयोजन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के गौ सेवा के राष्ट्रीय संयोजक जो है फैज खान और दिलदार बेग हुसैन आदि सभी कार्यकर्ताओं द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की एक खास रिपोर्ट। ओम स्वस्ति इंद्रो स्वस्ति वहाँ पे तो आए थे। हाँ मैं आया हुआ ना सनातन में कहा गया जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। इस्लाम में कहा गया माँ के कदमों में जन्नत है और हम हर देने वाली चीज को माँ कहते हैं। यानी कि हमें जो जन्म दिया उसे माँ, गौ माँ, गंगा माँ, गीता माँ, गायत्री माँ, भारत माँ, सबको हम माँ कहते हैं। और ये माँ जैसा जो प्यारा शब्द है वो हमें कहाँ से मिला? एक बार कहिए फिर से, माँ। तो ये किसके मुख से निकली हुई आवाज है? ये गौ माता के मुख से निकली हुई ध्वनि है। जो माँ जैसा प्यारा शब्द हमें गौ माता के मुख से मिला। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि माननीय इंद्रेश कुमार जी हम सबके मार्गदर्शक, उनका 75वां जन्मदिन गौ सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। 18 से 25 फरवरी के बीच में, 18 फरवरी आपका जन्मदिन है। और इस गौ सेवा सप्ताह के अंतर्गत आज दिल्ली में श्री राम हनुमान वाटिका गौशाला में महात्यागी महाराज जी के आशीर्वाद से इनकी छत्र छाया में 75वें जन्मदिन पर 75 किलो गुड़ का केक गौ माता को अर्पित करके ये जन्मदिन भाई साहब का मनाया जा रहा है। भाई साहब से हम आशीर्वचन भी लेंगे, थोड़ी सी रूपरेखा समझ लें। भाई साहब गौ माता का केक काटेंगे, उसको गौ माता को अर्पित किया जाएगा। फिर यहीं पर 6 गौ भक्तों का सम्मान भी होना है। सर्वप्रथम मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि अपना आशीर्वचन हमें दें। पिछले अनेक वर्षों से कुछ संस्थाएं हमारे जन्मदिन को लेकर केंद्रित करते हुए सेवा सद्भावना इस रूप में देश में सैकड़ों हजारों स्थानों पर कार्यक्रम करते हैं। उसमें से
गौ माता को लेकर भी कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं। मुझे यहाँ आने पर बजरंगबली जी का आशीर्वाद और महाराज जी का आशीर्वाद और शुभकामनाएं लेने का अवसर मिला। 2100 साल से कम फिर देश दुनिया में ईसाइयत आई, उसकी यात्रा चली। 1450 वर्ष पूर्व मोहम्मद साहब से इस्लाम चला धरती पर। उससे पूर्व भारत में बुद्धिज्म आया 2600 वर्ष पूर्व तथागत बुद्ध से। फिर भी 24 में तीर्थंकर महावीर स्वामी से जैन मत आया लगभग 2500-2550 वर्ष पूर्व। लगभग 350-350 वर्ष पूर्व खालसा पंथ 10वीं पातशाही से आया। गुरु परंपरा तो उनकी पहले से थी, तीर्थंकर परंपरा भी थी, नवी परंपरा भी थी, पर मजहब नहीं आए थे। पंथ लगभग हर एक के आखिरी पैगंबर से आए। ऐसे और भी है। सब में माँ का वर्णन है और मदरलैंड का वर्णन है। सनातन ने हजारों साल पहले कहा, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसे। यानी माँ से और मातृभूमि से स्वर्ग का रास्ता मिलता है। कुरान पाक में 1450 साल पहले जब लिखा गया तो उसमें भी इसकी 2 कोटेशन। पहली है माँ के कदमों में जन्नत है और दूसरी है हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान या मीनल ईमान, यानी मादरे वतन की मोहब्बत ये आधे से बड़ा ईमान है। माँ वो है जिससे हम संसार में आए। थी तो वो नारी, और जब वो जन्म देने वाली होगी तो माँ कहलाएगी। अगर माँ नहीं होती तो हम संसार में नहीं आ सकते। तो एक ही रास्ता मालिक ने रखा है संसार में आने का, माँ की कोख, और उसी में मेरा और आपका डिजाइनिंग शेपिंग होता है, गढ़ाई होती है। इसके अतिरिक्त दुनिया में इंसान की घड़ाई होने के लिए कोई रास्ता नहीं, और उसको माँ कहा। इसलिए मालिक ने कहा, मेरा लघु रूप, मेरे से संसार में आने का जो तुम्हारा खुदाई रास्ता है, ईश्वरीय रास्ता है, वो माँ है, नारी है। इसलिए इसकी सेवा सम्मान करोगे तो जन्नत नसीब होगी। इसलिए इस्लाम में करते सब धर्मों में तलाक वलाक है, और सब धर्मों में तलाक को हराम माना है। फिर भी इंसान करता है, क्योंकि पाप नहीं करेगा तो नर्क जाएगा, कैसे नर्क खाली रह जाएगा। कुछ करेगा तो नर्क भी भरा रहेगा। इसलिए पाप करने की प्रेरणा जागती है तो पाप करता, फिर पाप को सही ठहराने की ताकत भी लगाती है। ना सुने तो झगड़ा भी पक्का करेगा। सच्चाई के लिए, सही के लिए झगड़े नहीं होते, झूठ के लिए और नफरत के लिए झगड़े होते हैं। तो इसलिए एक है माँ का स्टेटस, और दूसरा है मादरे वतन, मदरलैंड, मातृभूमि का स्टेटस। क्योंकि मालिक ने कहा कि इंसान जो आएगा और चीज़ें जो आएंगी
वो आग में नहीं रह सकती, अग्नि तत्व, वायु तत्व में भी नहीं रह सकती, जल में भी नहीं रह सकती, आकाश में भी नहीं रह सकती, तो कहाँ रह सकती है? धरती पर। इसलिए हमारे जन्म से लेकर मौत तक धरती हमारा पालन पोषण करती है। ये हज हाउस है कि ये मंदिर है? अगर भारत आधार ना दे, वस्तुएं नहीं दे, तो बनेगा नहीं। ना मस्जिद है, ना गुरुद्वारा है, ना मंदिर है, कहाँ बनाएंगे? किससे बनाएंगे? ना पानी से बनना है, ना हवा से, ना अग्नि से, ना आकाश से। तो धरती के तत्व से, चीजों से बनना है। और ये कहते हुए मालिक ने कहा, तेरी पहचान भी मादरे वतन से ही दुनिया में होगी, मदरलैंड से ही होगी, मातृभूमि से भी होगी। अमेरिका होगा, इंग्लैंड होगा, रूस, चीन, जर्मनी, जापान होगा, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, इससे भी क्या होगा? अमेरिकन है, अरबी है, तुर्की है, मंगोलियन है, चीनी है, जापानी है, ब्रिटिश है, इटालियन है, कैनेडियन है, इसी तरह के। तो हम भी, हमारी पहचान है। हमारे मादरे वतन का पहला नाम था, प्राचीनतम नाम आर्यव्रत। तो लोग कहते थे आप आर्यव्रत। आर्यव्रत ये ज्योग्राफी का नाम नहीं था, यह गुण से था कि जहाँ के लोग श्रेष्ठ आचरण करते हैं, ऐसे लोगों की भूमि, वो लोग आर्य हैं, भूमि आर्यव्रत। दूसरा था भारतवर्ष, तो हम भारतीय कहलाते हैं। तीसरा इंडस को इंडिया, इंडस कहते थे, इंडस को, तो उससे इंडिया बना, तो इंडियन हो गए। फिर हमारे पास एक नाम था हिंद, हिमालय का ही और हिंदू महासागर का ना था, तो इन दो के बीच की भूमि हिंद। हिंद से हिंदू और हिंदुस्तान, और हिंदुस्तानी सिंधु था, सिंधु से हिंदू और हिंदुस्तान हुआ। तो ये हिंदू शब्द है, तीन में से मिला। अरब के लोग इसको हिंद बोलते थे, इसलिए अरब के लोग यहाँ के लोगों को हिंदू बोलते। हिमालय और हिंद महासागर के बीच का ये स्थान था, इसलिए हिंदुस्तान था। रहने वाले हिंदू और हिंदुस्तानी कहलाते। सभ्यता दुनिया में सबसे पुरानी थी और अच्छी थी, इसलिए सिंधु सभ्यता थी। सिंधु से हम हिंदू कहलाते हैं। इनका किसी पूजा पद्धति से लेना देना नहीं। पूजा पद्धतियों वाले मजहब इस्लाम है, ईसाइयत है, जूडिज्म है, जैन है, बौद्ध है। सनातन के अंदर शैव, वैष्णव, शाक्त ऐसी परंपरा, राधा स्वामी है, निरंकारी है, ये सब है। और इसलिए 3 माँ भगवान ने हमें दी। एक वो माँ जिससे हम जन्मे, एक वो मातृभूमि, मादरे वतन, जिससे हमारी दुनिया में पहचान बनी, और तीसरी मदर अर्थ, धरती माता, जिसने हमारा पालन पोषण किया। मरे तो मालिक के पास वापस भेज दी। धरती माँ दुनिया में सबसे सहनशील है। हम रोज पेशाब करते, लघु शंका करते, शौच करते, थूकते, सब बदतमीजियाँ करते, और कभी रिएक्ट नहीं करती। कहती हैं बड़े बदतमीज अफजल हो के अशोक, रेवरेंट हो के रविंदर हो के रामुल, कभी कुछ नहीं कहती, सब बदतमीजियाँ सहती है, फिर भी पालन पोषण करती। इसलिए माँ शब्द यह गुणकारी भी है, कल्याणकारी भी है। तो इसलिए ये गुणकारी और कल्याणकारी है। तो इसका एहसास आदमी को बना रहे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कुकर्म करेगा, गलत करेगा।
इसलिए अपने अपनी माँ, अपने मादरे वतन हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक और धरती माँ, तीनों को अपने जहन में लाकर एक बार 3 बार एक्सरसाइज करेंगे। कमर सीधी करना, आंखें बंद करना। एक कहूँगा तो सांस भरने के बाद माँ शब्द का उच्चारण करना। सांस भरना, कमर सीधी और आंखें बंद। एक माँ। सांस भरना, 2 सांस भरना, 3 कमर थोड़ी सी रिलैक्स करना, आंखें खोलना, हाथ मलना। अब ये 3 बार माँ किया, 5-7 बार करेंगे तो जरा और आनंद आएगा। फोटोग्राफर कहता है स्माइल। 5 सेकंड मुस्कुराए तो फोटो खूबसूरत हो जाए। इसी का एक्सटेंशन जिंदगी पर गया। जिंदगी भर मुस्कुराए और मुस्कुराहट देखा तो जिंदगी कितनी खूबसूरत और हसीन हो जाए। तो इसलिए नेशन फर्स्ट, ऑलवेज स्माइल, नेशन लास्ट। शुरू में मादरे वतन, अंत तक मादरे वतन, बीच में स्माइल करके रहना। तो भारत बड़ा महान हो जाएगा। दुनिया की हिफाजत कर लेंगे, दुनिया को ठीक सजा लेंगे। क्योंकि जितने भी शांति के, सद्भाव के, भाईचारे के, शिक्षा के और विकास के मार्ग हैं वो भारत से निकलते हैं, एशिया से होते हुए दुनिया में जाते हैं। अन्यथा भाईचारा, शांति, सद्भाव, शिक्षा, विकास का और कोई दुनिया का देश नहीं है जो मालिक है भारत के लिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आशीर्वाद से अंग्रेज जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आज आए हुए सभी अतिथि ने उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आश्रम की ओर से नव वर्ष का एक पंचांग अंग्रेज जी को जो सनातन पैदल दिल्ली के 3000 मंदिर हैं। दिल्ली सरकार और भारत सरकार इसी पंचांग के माध्यम से होली दिवाली की छुट्टी डिक्लेयर करती है। ये मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वे भी यहाँ पर आए हमारे राष्ट्रीय संयोजक का। पूरे आदर और सम्मान के साथ बिलालुर रहमान साहब को आमंत्रित करता हूँ। हमारे मार्गदर्शक, समझता हूँ कि कोई बात ऐसी नहीं रही जिसको भाई साहब ने ना आपको एक चीज़ को खोल के ना बता दिया हो, मगर फिर भी जो जिम्मेदारी फैज भाई ने दी है, आज इस श्री राम हनुमान वाटिका के अंदर भाई साहब के नाम पर गौ सेवा को समर्पित 75 किलो गुड़ का केक जो हमारे खुर्शीद भाई राजा जी देवात वालों की तरफ से यहाँ आया है और मुस्लिम मंच की जानिब से ही ये इंतज़ाम और यहाँ की वाटिका की जानिब से ये इंतज़ाम यहाँ किया गया। ये मैसेज सिर्फ यहाँ ऐसा नहीं है कि जन्मदिन को मनाने की कोई परंपरा है, लेकिन यहाँ से एक मैसेज ऐसा देना कि ये इलाका जो ये माना जाता था, जैसे भाई साहब ने बताया कि हमेशा कोई बात दंगे की, फसाद की शुरू होती थी तो इस इलाके से होती थी, लेकिन ये वाटिका आज इस चीज़ की मरकज़ बनी है। क्योंकि यहाँ से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं देखता हूँ बाबा जी की मेहनतें जो सालों से यहाँ चल रही थी आज कामयाब हो रही हैं। तो यहाँ हाफिज साबरीन साहब के मौजूदगी के अंदर ये मौलाना हजरात यहाँ आए हुए हैं, इन सब की मौजूदगी में दिलदार भाई हैं जो ज़माने से यहाँ काम करते हैं, यहाँ सेवा करते हैं, इनकी मौजूदगी में ये सब काम यहाँ अंजाम दिया जाता है बगैर किसी इस लिहाज के कौन किस मजहब का मानने वाला है। यहाँ मानव सेवा की जाती है, इंसानियत की सेवा की जाती है। और आज भाई साहब के
75वें जन्मदिन के अवसर पर 75 किलो का केक काट करके हम लोग गाय को गुड़ चारा खिला करके ये मैसेज यहाँ से आज ये दे रहे हैं कि ये इलाका जो कभी दंगा युक्त हुआ करता था, इसे दंगा मुक्त और यहाँ से मोहब्बत युक्त और मोहब्बत की एक लहर यहाँ से चलाने वाला इलाका बनाने जा रहा है। उसके लिए इरफान मलिक साहब और हमारे सारे साथी, हमारे गुप्ता जी, सोनू भाई, यहाँ सब इसके लिए मजबूत अज़्म के साथ यहाँ मौजूद हैं कि आज ये संकल्प लेके जाएंगे कि हम इलाके के अंदर वो मोहब्बत का पैगाम अपने सब मुस्लिम भाइयों में, हिंदू भाइयों में एकता के साथ चलाएंगे और हिंदुस्तान को जो हमने संकल्प किया कि विश्व गुरु बना था हमारा भारत और विश्व गुरु रहेंगे। तो मैं अपने मुस्लिम मंच की जानिब से अपने सब दिल्ली प्रदेश और हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं की जानिब से भाई साहब को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करता हूं और उनके लिए हम सब साथी, हम सब लोग यहाँ दुआ गो हैं कि ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु भाई साहब की आयु और लंबी करे और भाई साहब ने जो एक संकल्प किया है कि इस देश को अखंड भारत बनाना है, जो भाई साहब का एक संकल्प हमेशा से रहा है कि हम पैदा तो हुए थे जरूर खंडित भारत में, लेकिन ए अल्लाह, ए भगवान, ए ईश्वर, हमारा दम निकले तो अखंड भारत में निकले, ये देश फिर से सोने की चिड़िया बने। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करता हूँ, विराम देता हूँ। इसके साथ ही मचान वाले महाराज जी ने भी इंद्रेश जी का स्वागत किया और सब प्रेम जो है उन्हें भेंट किया। और आपको दिखाते हैं कि उसके बाद जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा जो है गौ सेवा समर्पित कार्यों में लगे हैं, उन्हें जो है माननीय इंद्रेश जी द्वारा जो है उन्हें स्वागत सम्मान किया गया, उन्हें सर्टिफिकेट दिए गए। इंद्रेश कुमार जी के नाम से सम्मान जो सर्टिफिकेट है वो दिए गए। और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है इस गुड़ के केक को जो है महिलाओं और सभी के सहयोग से जो है इसको काटा गया और किस तरीके से गौ सेवा को उनका पूजन कर उन्हें जो है ये गुड़ का केक जो है दिया गया। भारत माता की जय। हो गए, चलो भाई, हैप्पी बर्थडे। एक पीस निकाल दो ना इसमें काट के। गौ माता और धार देखो, धार हाँ जी, ये क्या कार्यक्रम के आयोजन में क्या कर रहे हैं आप? आज माननीय इंद्रेश जी का हाँ 75वां शुभ जन्म दिवस है। अच्छा। इसके उपलक्ष्य में सभी के लिए रूअफ़ज़ा दूध का शरबत है और गौ माता के दूध में बना हुआ है ये। और 75 किलो गुड़ है, गुड़ का केक है और साथ में हरा है, मेथी है 20 किलो। और ये शरबत बनाया है सभी के लिए? हाँ, सभी के लिए शरबत है, मोहब्बत भरा, खालिश दूध का है, गौ माता के दूध का है। इस वर्ष भी माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन अनुसार, माननीय गिरीश जी भाई साहब की सलाह अनुसार रमजान में जो रोजा इफ्तारी के कार्यक्रम होंगे वो गौ माता के दूध से होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिल्ली नेक्स्ट स्टार। और अधिक ऐसी अपडेटेड वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।